हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्राइंग में एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आज जो मैं इजी मेथड बताऊँगी उससे आपको फ्लावर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लावर के लिए बीच में एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक हमने ये सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसके ऊपर एक छोटी सी डॉट लगाना है, नीचे लगाना है, फिर इसके लेफ़्ट साइड में, देन राइट साइड में, और फिर जो दो इस तरीके से लगाए हैं इनके बीच में, इन दोनों डॉट्स के बीच में, इन दोनों डॉट्स के बीच में, और इन दोनों डॉट्स के बीच में, इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये जो दो डॉट हमने लगाए हैं इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ये जो दो डॉट लगाए हैं इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर, ये जो दो डॉट लगाए हैं इसके बीच में यहाँ पर, इस तरीके से जो है सब दो डॉट्स के बीच में हम जो है उसके बीच में जो है ऊपर की तरफ डॉट लगाते चले जाएंगे। ठीक है, इन दो डॉट्स के बीच में हमने यहाँ पे लगा दिया, इन दो डॉट्स के बीच में हमने यहाँ पे लगा दिया, और इन दो डॉट्स के बीच में हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने डॉट लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी डॉट्स को जो है आपस में मिला लेंगे। इसका ये यहाँ लगना था, ये गलती से यहाँ लग गया। ठीक है, अब देखिए हमने जो है ऐसे सर्कल करना है और इसे यहाँ से फिर घुमा के नीचे की तरफ ले आना है। देखिए एक ये बन गया हमारा, दूसरा भी इसी तरीके से हमने टारगेट हमारा होगा यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ लेना है। अब देखिए ये जितना बड़ा पेटल है उतना ही हमें बड़ा ये ले लेंगे, तो हमें इसे भी यहाँ से इस तरीके से ले आना है। ठीक है, थर्ड वन इज़ ये है हमारा, इसको भी हम यहाँ से इधर और फिर इसको गोल करके यहाँ से इधर। ठीक है, ऐसा ही हमने यहाँ पे ले लेना है। ये गोल किया और इसको हम ले गए यहाँ नीचे की तरफ, ये गोल किया और हमने इसे ले गए यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ऐसे करा, यहाँ से हल्की सी गोलाई लेके हमने नीचे की तरफ ले जाना है, और यहाँ से हल्की सी गोलाई लेके हमने नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे, ऐसे ही गोल करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखिए इससे क्या होता है, अगर हम इस डॉट मेथड से जो है फ्लावर बनाएंगे ना, तो फ्लावर के जो पेटल्स हैं उनके बीच में जो गैप आता है वो बिल्कुल सही गैप आ जाएगा हमारा। ठीक है, और इस तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमें दिक्कत होती है, फिर हमारे पेटल्स जो हैं इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस डॉट लगा के करेंगे तो हमारे पेटल जो है बिल्कुल सही जगह पर सही तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ है, ये गलती से जो यहाँ लग गया था, अगर मैं यहाँ बनाऊँगी तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है इसको यहाँ ले लिया और ये देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया, है ना। इतना इजी बन जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो ड्राइंग नहीं सही से कर पाते हैं उनके लिए जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ना, ये बहुत ही अच्छी होती हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से या यहाँ से किसी भी जगह से आप ले लेंगे इस तरीके से एक छोटा सा ऐसे शेप देकर, फिर यहाँ से इसकी ये स्टिक बना देंगे, डंडी बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो छोटा सा उसका एक लीफ बना देंगे। लीफ के लिए आप क्या करेंगे, एक डॉट यहाँ लगाया, दूसरा डॉट यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस डॉट को इस डॉट से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपने लीफ वाली से शेप दे देनी है, बस दैट्स इट। बनकर हमारा लीफ भी रेडी है और हमारा फ्लावर भी। आप चाहो तो इसके दूसरी तरफ यहाँ पर भी एक जो है पेटल बना सकते, लीफ बना सकते हैं। ऐसे किया, इसे यहाँ पे शेप दे दी, इसे यहाँ से ऐसे शेप दी। ठीक है, और फिर ये हमारा जो है ये लीफ भी बनकर रेडी हो गया। ठीक है, कितना सुंदर बन जाता है। और अगर इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं ना, तो हमारा पेटल जो है, हमारा जो ये फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होता है। अब इस फ्लावर में खूबसूरत सा हम रेड कलर कर देंगे। मैं रेड कलर कर रही हूँ ये, है ना। पहले कोशिश करें कि पहले ये कलर कर लें, उसके बाद आप जो मार्कर से आउटलाइन है ना वो कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसे पहले से करेंगे तो अगर कोई कलर बाहर आ जाएगा तो फिर उसमें आप सही से नहीं कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा कोई पेटल जो है मोटा बन गया, पतला बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से, क्योंकि उसके बाद मार्कर तो आपने बाद में फेरना है ना, आउटलाइन तो आपको बाद में करनी है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर मार्कर आप पहले फेर देंगे तो उसमें ये होगा कि अगर गलती से कलर बाहर चला गया तो आप मार्कर को दोबारा नहीं फेर पाएंगे और उस पेटल को बड़ा भी नहीं कर पाएंगे, है ना, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। इस तरीके से करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़ी कम क्रिएट होंगी, आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरीके से जो है हम अपने लीव्स को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से अपना फ्लावर जो है बना लेंगे। ठीक है, सभी पत्तियों में अच्छे से खूबसूरत से कलर कर देंगे।
आराम आराम से इस तरीके से करते जाएंगे। और ड्राइंग में बेटा हमेशा ही ध्यान रखना कि कभी भी जल्दबाजी नहीं होती, ठीक है। माइंड में अपने कलर कॉम्बिनेशन, माइंड में कोई भी ड्राइंग में जो भी आपको बनाना है उसकी शेप्स वगैरह, ये जो है वो प्री डिसाइडेड भी होती है और उसी वक्त भी आपके माइंड में आ सकता है कि हाँ चलो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है ना। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती, बिल्कुल आराम से और ध्यान से इनके कलर्स को करना होता है आपको, ठीक है। ये देखिए मैंने कर दिया इसे। अब जो है मैं यहाँ पर कर दूँगी इसकी जो स्टिक है उस पर कलर कर देती हूँ। देखिए स्टिक पे मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ ब्राउन कलर, ठीक है। ब्राउन मैंने लाइट शेड लिया ब्राउन कलर की, ये इस तरीके से मैंने ब्राउन कर लिया। आप चाहें तो डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद लीफ में आप लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ये पत्तियों में इसके कर रही हूँ ये कलर ग्रीन। पहले मैं ये कर देती हूँ, फिर मार्कर से मैं जो है इसे अच्छे से फिनिशिंग दे दूँगी, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा आप लोगों को भी करना है, क्योंकि ऐसे करते हैं ना तो ड्राइंग जो है बहुत सुंदर बन के आती है आपकी। तो आप पहले कलर कर लेना, उसके बाद आप जो है उसकी आउटलाइन करना। हाँ अगर कहीं ज़रूरी है कि भाई पहले ही करना है तो फिर उसमें आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऐसे ही करना। इसमें बीच में देखो मैं येलो कलर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि खूबसूरत कॉम्बिनेशन देने के लिए, ठीक है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। अब इसके बीच में मैं जो है ब्राउन कलर से ही छोटे छोटे डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि फूल में जो होता है कई बार बीच में जो है इस तरीके से छोटे छोटे डॉट लगे होते हैं, बिल्कुल क्लियर क्लीन जो है सिंगल कलर का नहीं होता है वो, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स से होते हैं। आपको कुछ अंदर जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि छोटे छोटे काला काला सा है, कुछ है अंदर, ऐसे महसूस होगा, ठीक है। तो देखो इसको सुंदर सी जो है दिखाई देने के लिए कि फ्लावर जो है बहुत सुंदर लगे, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं करने जा रही हूँ इसकी आउटलाइन। देखो इसकी आउटलाइन होगी ना जब, उसके बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगा, क्योंकि ये जो होती है इसकी फिनिशिंग होती है। अब इस आउटलाइन को आप जो है थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आए और ये सुंदर दिखे बहुत ज़्यादा, है ना। इस तरीके से देखिए ऐसे करना है। और इस समय आपको जो है कोशिश करनी है बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये आउटलाइन अगर इधर उधर हो जाएगी तो फिर फ्लावर जो है उसकी शेप बिगड़ जाएगी। फ्लावर जो है उसके जो पेटल्स हैं, उसके जो लीफ हैं, उनकी शेप थोड़ी बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि कोई गलती इस तरीके से ना हो। और ड्राइंग में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ड्राइंग कब भी आप बनाओ ना बेटा, तो ड्राइंग बनाते समय कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग आप बनाओ पूरी तसल्ली से, आराम से बैठकर, तब जो है ना वो ड्राइंग जो है सुंदर बनती है। और जो आपके अंदर उस ड्राइंग को लेके कुछ अलग से फीलिंग आती है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे और सुंदर दिखे, तो उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर जो है आपके मन में आइडियाज़ आएंगे कि हाँ मैंने किस तरीके से इसे और अच्छा बनाना है, अगर आप स्लोली करोगे और बिल्कुल मन लगा के करोगे तो, ठीक है। देखिए इस तरीके से ऐसे मैं जो है इसकी आउटलाइन करती जा रही हूँ। ये आउटलाइन जब हो जाएगी तो ये फ्लावर जो है और भी बहुत खूबसूरत दिखेगा आपको। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और इसके लिए कलर जो है बहुत अच्छे ही कलर लेने होते हैं आपको। तो कलर अच्छे नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कलर अच्छे नहीं होंगे तो ड्राइंग में आपकी शाइन नहीं होगी, ड्राइंग में आपकी जो क्लियरिटी नहीं होगी, जिससे वो सुंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे करेंगे, ये देखिए। और जो अंदर की लाइनिंग है ना, इसको हल्का सा थोड़ा टेढ़ा शेप भी दे सकते हैं आप, ताकि ओरिजिनल सा दिखे, रियल सा दिखे, है ना। इस तरीके से देखो यहाँ पर भी ऐसे मैंने ये लीफ बना दिया। और ये लीफ बनाने के बाद उसके साथ साथ देखो मैंने इस तरीके से जो अंदर की लाइनिंग है इन्हें इस ऐसे शेप दे दी कि ये रियल सा आपको दिखाई दे। ये देखो, है ना, लग रहा है ना सुंदर, ठीक है। तो अगर इसके बाद आपको लगता है कि कहीं पे कोई कलर भरना है, कोई दिक्कत है, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कभी ड्राइंग का एग्ज़ाम होता है और इस तरीके से कोई फ्लावर बनाने के लिए ड्राइंग आती है, तो आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी ड्राइंग जो है बहुत 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 सुंदर बनकर आएगी, ठीक है। और मार्क्स भी आपको जो है कटेंगे नहीं, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल जो है और मेरा ड्राइंग बनाने का तरीका, मेरा आपको कैसे ड्राइंग बनाना है वो समझाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आता है और आपके लिए ये
चीज़ जो है कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट देती है, कहीं ना कहीं आपसे इसको कोई फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और इसी तरीके से मैं जो है हर वीडियोज़ में कुछ नई नई छोटी छोटी ड्राइंग्स जो आपके लिए लेकर आती रहूँगी, कुछ मॉडल्स भी लाऊँगी आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं कुछ नई ड्राइंग या उस ड्राइंग को बनाने का कोई ईज़ी मेथड आपको बताऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो ड्राइंग है छोटे छोटे बच्चे जो है ईज़िली बना सकें, इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, गुड नाइट।